बड़े उदास हुए, घर पे आए महलों में तो क्या देखा, पत्नी सुनीति भी आंगन में बैठी बैठी रो रही है, सोच रही है परमात्मा सब कुछ दिया है पर एक बालक उसे नहीं दिया। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे एक बच्चा देखने को नहीं मिला। आंगन में बैठ करके सुनीति और रोने लगी है, अपने पेट को पकड़ करके और कहती है परमात्मा अरे मेरे शव करमन के दोष और कन्हैया जाई जन्म में दिए, मेरे शव करमन के दोष विधाता जाई जन्म में दिए। हे प्रभु, तूने सारे कर्म इकट्ठे करके इसी जन्म में दे दिए, सारे दुख उठाने को इसी जन्म में दे दिए। परमात्मा आज घर में एक बालक होता, उसके सहारे से जीवन काट लेती। हर स्त्री चाहती है कि मैं माँ बन जाऊं, हर स्त्री चाहती है कि मेरी गोद में बालक हो और वो बालक मुझसे मैया मैया कह करके बोले। लेकिन परमात्मा तूने हमें इतने दुख क्यों दे दिए? और क्या कह रही है सुनीति रो करके, हे मालिक अरे मेरे शव करमन के दोष कन्हैया जाई जन्म में दिए। अरे चिट्ठिया होती बाई बचवाती, चिट्ठिया होती अपने कर्म को ठोंक रही है सुनीति, आंगन में बैठी बैठी विलाप कर रही है। अरे चिट्ठिया होती बाई बचवाती, चिट्ठिया होती बैरी करमनवा छो जाई विधाता जाई जन्म में दिए।
अरे जाको खिन बदली जाई विधाता जाई जन्म में दिए वो पे को खिन बदली जाई कन्हैया जाई जन्म में दिए। सुनीति मैया आंगन में रोने लगी है। इसी बीच में कुछ दानदाता दान दे रहे हैं। 20 रुपए सुरेंद्र प्रजापति भरशाला से, 20 रुपए अभिराज प्रजापति भरशाला से, 20 रुपए केशव यादव भरशाला से, 50 रुपए 20 रुपए विजेंद्र सिंह यादव भरशाला से, 50 रुपए मुनेश जाटव भरशाला से, 50 रुपए रोहित राठौर भरशाला से, 50 रुपए धर्मवीर यादव भरशाला से, 20 रुपए लालू प्रसाद भरशाला से, 11 रुपए अखिलेश यादव भरशाला से, 11 रुपए नितिन यादव भरशाला से। ये सभी भक्त भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। इन सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, धन धान से भरपूर रहे, हाथों में लक्ष्मी वास करती रहे, प्रभु श्री आशा विलासा है। कल सुना देंगे इसे, कल याद करके लाएंगे, याद नहीं है। आइए श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, 21 रुपए नीतू सक्सेना भरशाला से दान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनीति बैठ के आंगन में रोने लगी है। एक बात बताएं मैया, सुनीति को ख्याल आता है जब किसी स्त्री पर कोई बालक नहीं होता है ना, बालक नहीं होता तो पड़ोसिन स्त्रियां जो होती है ना, तो उस स्त्री को अपना बच्चा देने में बड़ी सख्त जाती है। अगर किसी स्त्री के पास बालक ना हो और वो किसी पड़ोस का भी बालक ले लेना, तो स्त्रियां बेचारी डराती हैं, अरे ये तो बांझ औरत है, कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे को कुछ टोना टुटका कर दे, है ना। पर मैया जिससे दुख होता है उस दुख का दर्द वो ही जानता है और कोई नहीं जानता। ये तो प्रभु की लीला होती है, इसमें हम और आप भला कर भी क्या सकते हैं। सुनीति रो रही है, मेरे पति को निवल बताते हैं, लोग मुझे बांझ कहते हैं, स्त्रियां मुझे देख करके अशुभ समझ बैठती हैं। उत्तानपाद आए, सुनीति से पूछा। सुनीति कहने लगी, महाराज आप हमें बताओ आपका चेहरा क्यों उदास है। तो सुनीति ने सारी बात बताई। उत्तानपाद ने कहा, सुनीति आप बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो। कहा महाराज परेशान होने की बात है, घर में सब कुछ है पर घर में कोई बालक नहीं है, इसलिए मुझे रात और दिन दिन चिंता लगी रहती है, घर में कोई बालक हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति बालक होना ना होना ये सब प्रभु की लीला है, इसमें हम और आप भला कर भी क्या सकते हैं, और ये सब हमारे और आपके कर्मों का खेल है। और महारानी मेरी बात सुनो, और क्या समझाते हैं उत्तानपाद सुनीति को। उत्तानपाद कहते हैं सुनीति से, सुनीति अरे दुख सुख जीवन मरण और भोग सब कर्मन के, दुख सुख जीवन मरण भोग सब कर्मन के,
पाल सुनीति को समझा रहे हैं, रानी चिंता नहीं करो, चिंता करने से संतान प्राप्त नहीं होगी। दुख और सुख भगवान हमें हमारे कर्मों के अनुसार देता है। भगवान अपनी तरफ से ना दुख देता है ना सुख देता है, जैसे हम और आप कर्म करते हैं वैसा ही फल दे देता है। इसलिए रो नहीं रानी।